होगी, इसलिए सरकार के सामने वो डटकर खड़े हुए हैं। अच्छा, जिस तरीके से सरकार के सामने डटकर खड़े हुए हैं, वाकई में अपनी मांगों को लेकर आए हैं। आश्वासन एक वक्त में दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ। लेकिन इस बीच जो झड़प की तस्वीरें सामने, एक यहाँ इंटरनेट पर वायरल वीडियो हुआ तेजी से, जिसमें देखा गया कि पुलिस वाले को ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे फेंक कर ट्रैक्टर की ट्रॉली उसके ऊपर से निकाल दी गई। इन दृश्यों को किस तरह आप देखते हैं? देखिए, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ पर कई ऐसे आंदोलन होते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से किए जाते हैं। अन्ना हजारे का आंदोलन आपने देखा होगा किस तरीके से वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से किया गया था। यहाँ पर एक अनशन था, यहाँ पर एक भूख हड़ताल की गई थी। लेकिन अगर किसान अपनी बात मनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से सरकार सुन भी कहाँ रही है। सरकार तो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किसान हो या पहलवान हो या युवा हो, सड़क पर अगर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बैठे रहने दीजिए, लेकिन जब तक हंगामा नहीं होता, जब तक सरकार भी नहीं सुनती है। इसलिए किसानों को कहीं ना कहीं उग्र होना पड़ जाता है, और किसानों के उग्र होने की वजह से अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो सरासर गलत बताई जाती हैं, गलत भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रैक्टर के नीचे जिस तरीके से पुलिसकर्मी की आप बात कर रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे घायल हो जाते हैं, तो ये गलत है। यहाँ पर आप आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन वो आंदोलन के जरिए किसी को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आए तो वो सरासर गलत है। वाकई में यहाँ पर, यानी कि अगर आंदोलन यहाँ किसानों के द्वारा चल रहा है, वो आंदोलन वाकई में यहाँ पर हर प्रकार से जायज़ है। हर प्रकार से यहाँ सरकार से अपनी मांगे जो मनाने की यहाँ कोशिशें हैं, उन्हें भी सही ठहराया जा सकता है अगर वे वाकई में यहाँ जो तरीका है वो सही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आंदोलन इस वक्त में जारी है, वर्तमान में जो आंदोलन चल रहा है, वो उग्र नहीं होना चाहिए। हिंसक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबके बीच राजनीति भी अब लगता है कि इस पर शुरू हो गई है। दिनेश से जानेंगे, दिनेश, राहुल गांधी का बयान आया, साफ तौर पर कहा हम आएंगे सरकार में, एमएसपी लागू करेंगे। लेकिन एमएसपी की जो मुख्य रूप से बात थी वो 2006 में जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पब्लिश हो गई थी, रिपोर्ट सामने आ गई थी, एमएसपी उस वक्त सिफारिश के तौर पर पेश कर दी गई थी। 8 साल उस वक्त भी यूपीए की सरकार रही। उस वक्त यूपीए की सरकार के दौरान एमएसपी का जिक्र नहीं हुआ सरकार के कार्यकाल में। लेकिन अगर अब विपक्ष में है तो यहाँ एमएसपी लागू करने की बात आ रही है, क्या राजनीति इस पर शुरू हो गई? देखिए, यहाँ पर जिस वक्त 2006 में एमएस स्वामीनाथन ने अपने जो किसान आयोग उस वक्त बोला गया था, उसको स्वामीनाथन लीड कर रहे थे, इसलिए उस आयोग की रिपोर्ट को नाम स्वामीनाथन आयोग कर दिया गया था। किसान आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 2006 में आती है। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम नेता हैं ये विपक्ष में बैठे थे, तमाम कमियाँ निकाली गई। उस वक्त ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है इस पर एक विचार करने की आवश्यकता है, लंबी बहस करने की आवश्यकता है। जो प्रावधान बनाए गए हैं कि किस सरकारी मंडी के साथ साथ प्राइवेट मंडी भी रहेगी, तो इस पर भाजपा ने यहाँ पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संसद भवन में ये तक ऐलान कर दिया था कि जब आप सरकार कोई ये इस तरीके की एमएसपी की गारंटी दे रही है तो प्राइवेट मंडी में क्या उस चीज़ का मूल्य निर्धारित किया गया है, ये सबसे बड़ी खामी निकाली गई थी। दूसरी तरफ देखें तो किसानों की आकस्मिक मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक का उनको आर्थिक सहायता देने की, एक मुआवजा देने की जो मांग की गई थी, ये तमाम जो मांगे थी ये उस वक्त भी उग्र होती हुई दिखाई दी। तमाम संसद के जो सत्र थे वो हंगामे की भेंट चढ़ गए थे। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी देने की गारंटी कानून बनाएंगे, तमाम जो नहरी इलाके हैं या फिर सिंचित क्षेत्र है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा, किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा, सस्ती बिजली दर उपलब्ध करवाई जाएगी। ये तमाम जो जुमले हैं ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस सरकार हो या उससे पहले भी जितनी सरकारें रही हों, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह जो खुद किसानों के मसीहा माने जाते थे, वो एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू नहीं करवा पाए थे, वो किसानों के लिए सुधारों की बात नहीं कर पाए थे। और हरित क्रांति जिस वक्त के आई थी उस वक्त देश भर में जबरदस्त अन्न पैदा हुआ था। उस अन्न की बदौलत कहीं ना कहीं हम रसिया से और अन्य देशों से तेल का आयात करने लगे। उन तेल के आयात की बदौलत यहाँ पर उद्योगों को बल मिला था। तो उस आधार पर देखा जाए किसानों की स्थिति कभी भी 1991 के बाद इतनी खराब होती चली गई है लगातार कि 2024 में आते आते आज लगभग 25 से 30 साल के बाद जो स्थिति है वो बद से बदतर होती चली गई है। और यहाँ पर अब केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और किसान जो बार बार अपील कर रहे हैं दिल्ली आने की, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ का आश्वासन दे चुके हैं कि हम आपकी जो मांगे हैं उसको पूरा करेंगे, तो आखिरकार देरी किस बात की हो रही है समझ नहीं आता। अच्छा,
जैसे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं, तमाम उन्हें लागू करने की बात है। प्रमुख सबसे आगे सबसे ज़्यादा जिक्र जिसका है वो है एमएसपी। लागत से 50% ज़्यादा मूल्य तय किया जाए एमएसपी में कानून बनाकर। लेकिन कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इतना मूल्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो पूरे एक इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर फसल उखाड़ने से लेकर बेचने तक और बेचने से लेकर उसका उत्पादन आगे जाकर करने तक, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं इतनी लागत, इतनी खरीद से बिगड़ जाएगा। क्या वाकई में बिगड़ेगा? देखिए, यहाँ पर जो किसानों के लिए फंड जारी करने की जो प्रक्रिया है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि खेती के क्षेत्र में केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो कितना इन्वेस्ट करेगी, किसानों के लिए क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे, खेती की जो परंपरागत तरीके हैं उनको सुधारने के लिए, आधुनिक खेती के लिए क्या योजनाएं लाई जाएंगी। ये तमाम ये चीज़ें जो हैं इन पर काम करने की आवश्यकता है। विदेशों में घूमने से, कोई ऐसी बड़ी बड़ी जुमलेबाजी करने से धरातल पर जब तक जो चीज़ें लागू नहीं हो जाती हैं तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और ऐसे में न सिर्फ केंद्र सरकार को या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्तारूढ़ पार्टी है उसको, बल्कि विपक्ष को भी एकजुट होकर के इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। सर्वदलीय बैठक में ये फैसला होना चाहिए कि किस तरीके से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक होती रही हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर जब विपक्ष की भी भूमिका अहम हो जाती है तो ऐसे में विपक्ष से भी सलाह मांगी जाती है और तमाम इन जो इस तरीके की स्थिति आती हैं इनसे निपटने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर सरकार को जल्द से जल्द किसानों के साथ जो किए गए वायदे हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। वाकई में यहाँ पर जो तमाम मांगी किसानों की हैं उन पर अब सरकार को अमल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसानों ने अपने आंदोलन को विराम देते हुए अपने घरों की ओर रुख किया था दिसंबर 2021 में, उस वक्त उन्हें आश्वासन दिया गया था कि तमाम मांगे मान ली जाएंगी, चाहे एमएसपी लागू करना हो, चाहे यहाँ पर आपदा प्रबंधन नियम के तहत या आपदा प्रबंधन नियम बनाया जाए जिसके तहत आपदा से जो फसलों को नुकसान किसानों की होता है उसके तहत उन्हें यहाँ पर एक प्रकार से मुआवजा दिया जाए, चाहे यहाँ पर मुकदमे वापस लेने की बात हो। तमाम जो यहाँ पर मांगे किसानों की थी उनको लेकर क्या आश्वासन किया गया था, अब उन आश्वासन को यहाँ वास्तविकता में बदलने की जरूरत केंद्र सरकार की ओर से लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से किसान सड़कों पर उतर आए हैं उससे प्रभाव पूरे यहाँ समाज पर पड़ रहा है, पूरे देश पर पड़ रहा है, तमाम तरीके से देखने को मिल रहा है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली में जिस वक्त ट्रैफिक जैम की स्थिति है, जिस तरीके से जाम पूरे दिल्ली में लगा हुआ है, वो वाकई में बड़ा सिरदर्द बना हुआ है तमाम दिल्ली वासियों के लिए और यहाँ आने वाले लोगों के लिए भी, चाहे वो बाहर से आते हो। तो हर प्रकार से यहाँ जो है चिंताएं और यहाँ मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर्स बंद है किसानों के इस दिल्ली कूच से, कहीं ना कहीं इसका जल्द से जल्द बैठकों के जरिए निष्कर्ष निकालने की सरकार को जरूरत है। लेकिन क्या कुछ यहां पर अब बैठक में होता नजर आने वाला है? जिस तरीके से 3 मंत्रियों की अब तीसरे दौर की वार्ता किसान नेताओं के साथ चल रही है, क्या कुछ फैसला इस पर हो सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।